डोरेमोन एक ऐसा जापानीज शो है जिसको कि हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने एक न एक बार तो देखा ही है। ये एनिमे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये हम लोगों के बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा भी है। कई सारे लोगों का तो ये फेवरेट शो भी है। इसके क्रिएटर जो हैं उनका नाम फुजिको एफ फुजियो है, जिन्होंने डोरेमोन की मांगा को बनाया है और इसको पहली बार 1969 में जापान के एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की मंथली मैगजीन में सीरियलाइज किया गया था और ये अभी भी चल रहा है। शो के बारे में अगर हम बात करें तो हमें एक बिल्ली जैसा दिखने वाला नीले रंग का एक रोबोट दिखाया जाता है जो कि फ्यूचर से आया रहता है प्रेजेंट टाइम में, ताकि वो नोबिता नाम के एक लड़के की मदद कर सके। अब जो डोरेमोन रहता है वो एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट तो रहता ही है, पर साथ ही साथ वो नोबिता के मदद के लिए कुछ ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं, जिनको कि इमेजिन करना कि कुछ ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल सी लगती हैं रियल लाइफ में। और करेंटली इन द प्रेजेंट टाइम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है अभी फ़िलहाल में, उनसे ये एडवांस गैजेट्स जैसे कि बिग लाइट, एनीवेयर डोर, 4 डायमेंशनल पॉकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा को बना पाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। अब इन्हीं टेक्नोलॉजीज में से हमें टाइम ट्रैवलिंग के लिए एक टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। टाइम ट्रैवलिंग एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आज तक बहुत ढेर सारी मूवीज़ और शोज़ भी बनाए जा चुके हैं, और साथ ही साथ टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे शोज़ और मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है, जैसे कि द अम्ब्रेला अकेडमी, अवेंजर्स एंड गेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनमें कि ये दिखाया जाता है कि टाइमलाइन में अगर कोई भी बदलाव होता है तो उससे पूरे फ्यूचर और प्रेजेंट पर भयानक असर पड़ता है और वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो टाइम ट्रैवलिंग है वो बच्चों का खेल नहीं है, जैसा कि अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन भी कहता है। शक्ल क्यों उतरी है? टाइम डकैती में पैंट गीली हो गई क्या? अब मार्वल वालों की ही तरफ से हमें एक और शो देखने को मिलता है जिसका नाम लोकी है, जिसमें कि टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और समझाया भी गया है कि कैसे अगर कोई टाइम के साथ खिलवाड़ करता है तो वो कितना भारी पड़ सकता है। लोकी शो में ही हमें टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि डिफरेंट टाइमलाइंस को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। अगर टाइमलाइन में कुछ गड़बड़ी होती है तो वो उसे रोकते हैं, प्लस उन लोगों को भी रोकते हैं जो कि टाइमलाइन में गड़बड़ी करते हैं एंड उन्हें पनिश भी करते हैं, जैसे कि लोकी भी अरेस्ट हो गया था उन लोग के द्वारा। साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि टाइमलाइंस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उनसे और भी न्यू टाइमलाइंस प्रोड्यूस होंगी जो कि आपस में कोलाइड करेंगी, जिनके वजह से यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो टाइम ट्रैवलिंग है, ये टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो इतने भी आसान नहीं है। जब डोरेमोन शो में हमें टाइम मशीन दिखाई जाती है जिसके मदद से वो लोग फ्यूचर और पास्ट में आते जाते हैं, तब वो लोग टाइमलाइन में कुछ भी अपनी मर्जी से चेंजेस कर देते हैं, पर फिर भी ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है जैसा कि हमें बाकी शोज में देखने को मिलता है। वेल आई नो कि अब आप लोग ये कहेंगे कि ये शो एक बच्चों का शो है और इससे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और जो भी एपिसोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, जिसका मतलब कि एपिसोड 1 का जो एंडिंग पॉइंट है और एपिसोड 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा और उन दोनों की कहानी भी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। मगर कई बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि अगर एक एपिसोड में कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उनका असर दूसरे एपिसोड्स में भी होता है। और अगर मान लेते हैं कि ये जो एपिसोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो आगे चल के जो फ्यूचर वाला नोबिता है या जो फ्यूचर वाली दुनिया है वो कैसे बनी होगी। तो अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें ये पता चलेगा कि जो ये शो है वो सिर्फ कॉमेडी पर्पज़ या फिर बच्चों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ही नहीं, बल्कि एक लॉजिक के एंगल से भी स्टैंड आउट करता है। तो चलो अब हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे और ये जानते हैं कि डोरेमोन शो में ऐसा होता कैसे है कि वो लोग टाइम ट्रैवलिंग भी करते हैं और चीज़ों को बदल देते हैं और फ्यूचर में या प्रेजेंट में उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब इसके लिए मेरे पास 3 पॉसिबल थ्योरीज हैं जो कि मैंने सोचा है कि ऐसा हो सकता है। तो जो मेरी पहली थ्योरी है वो है टाइम पुलिस की थ्योरी, या फिर ये कह लो टाइम पेट्रोल। जस्ट लाइक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी इन द लोकी शो एंड टाइम कॉप्स इन द रिक एंड मॉर्टी शो, हमें डोरेमोन में भी एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जिसका नाम टाइम पेट्रोल होता है, और वो लोग टाइम के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें पनिशमेंट भी देते हैं। यानी कि डोरेमोन शो में भी
अगर टाइम ट्रैवलिंग कोई करता है बिना परमिशन के तो उसे एक बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाएगा और उसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाएगी, जिसका मतलब ये बनता है कि जो नोबिता है और डोरेमोन है अब तक वो अरेस्ट हो चुके हैं। पर फिर भी हमें इस शो में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है कि डोरेमोन और नोबिता अरेस्ट हुए हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो डोरेमोन है या फिर नोबिता है वो कुछ स्पेशल लोग हैं डोरेमोन के यूनिवर्स में या फिर डोरेमोन की टाइमलाइन में। और जाहिर सी बात है कि ये दोनों मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, तो अगर ये दोनों ही अरेस्ट हो गए तो स्टोरी का क्या होगा। अब बात करते हैं हमारी सेकंड थ्योरी की, जो कि हमारी पहली थ्योरी से ही निकल के आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नोबिता और डोरेमोन जो हैं वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, जिससे कि हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों के पास किसी तरह का परमिट या लाइसेंस होगा टाइम मशीन के लिए, ताकि वो लोग टाइम ट्रैवलिंग कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के। और ये जो लाइसेंस है वो उन्हें फ्यूचर की गवर्नमेंट से मिला होगा, जिसमें कि साफ तौर पर ये लिखा होगा कि ये लोग बहुत ही मिनिमम लेवल पर ही टाइमलाइन में चेंजेस कर सकते हैं, जिससे कि जो फ्यूचर है या फिर जो मेन टाइमलाइन है वो अफेक्ट ना हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जो नोबिता है इन द फ्यूचर वो गवर्नमेंट का बहुत ही स्पेशल आदमी हो, या फिर वो एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने कि कुछ ऐसे चेंजेस लाए हो टाइमलाइन में जिससे कि फ्यूचर की दुनिया का भला हो सके। जैसे कि दुनिया को किसी ऐसे खतरे से बचाना जो कि उसकी पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकती है, सच एज़ वर्ल्ड वॉर, इंटरगैलेक्टिक वॉर, या फिर कोई ऐसा इवेंट जिससे कि दुनिया को खतरा और उसकी पूरी पॉपुलेशन तबाह हो जाए। अब इसी में हम एक और पॉसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि जो नोबिता है वो एक साइंटिस्ट है और उसने ही डोरेमोन को बनाया है, और जितने भी एडवांस गैजेट्स हैं जो कि फ्यूचर में अभी यूज़ किए जा रहे हैं उनको भी उसी ने बनाया है। ये सब सुनने के बाद आप लोग ये कहेंगे कि जो नोबिता है वो तो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो उसने कैसे ये एडवांस गैजेट्स बनाए हैं और उसने कैसे डोरेमोन को बनाया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डोरेमोन की स्टोरी है उसमें एक बार ऐसा होता है कि जो डोरेमोन है वो ख़राब हो जाता है और उसको फ्यूचर में कोई भी सही नहीं कर पाता है, जिसके बाद नोबिता बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो डोरेमोन को ठीक कर देता है और उसके अंदर जो एरर आया रहता है उसको भी सुधार देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब डोरेमोन खराब हुआ तो उसे कोई भी सही नहीं कर पाया नोबिता के अलावा। यानी कि नोबिता ही वो पर्सन है जिसने कि डोरेमोन को क्रिएट किया है आखिर में, तभी तो वो उसे ठीक कर पाता है। अब डोरेमोन को रिपेयर करने के प्रोसेस में बहुत सारे साल बीत जाते हैं, जिसकी वजह से नोबिता भी बहुत बड़ा हो जाता है। और जब डोरेमोन ठीक हो जाता है तो वो उसे फिर वापस पास्ट में भेज देता है छोटे वाले नोबिता की मदद करने के लिए, जिसको कि हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं हर एपिसोड में। और फिर ये प्रेजेंट टाइम वाला नोबिता बड़ा होगा और सारी चीज़ें घटित होंगी जैसे पहले हुई थी और एक लूप या साइकिल में चलती रहेंगी। ऐसा ही हमें अटैक ऑन टाइटन शो में भी दिखाया जाता है, जिसमें चीज़ें उसी ऑर्डर में चलती हैं जिस हिसाब से एरन येगर ने डिसाइड किया था, और हमेशा एक लूप में रिपीट होती रहती हैं। इसी के साथ हमारी सेकंड थ्योरी यहीं पे एंड होती है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट थ्योरी की, जो है सिमुलेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो डोरेमोन है वो फ्यूचर वाले नोबिता के कहने पर ही प्रेजेंट टाइम में आता है और प्रेजेंट वाले नोबिता को एक सिमुलेशन वाला गैजेट पहना देता है, जिसकी वजह से प्रेजेंट वाला नोबिता जो भी चीजें एक्सपीरियंस करता है वो एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में ही रहती हैं, जैसे कि किसी भी गैजेट्स का यूज करके चीजों में बदलाव करना या फिर टाइम ट्रैवलिंग करना। अब वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो प्रेजेंट वाला नोबिता है वो सारी चीजें सीख ले और सुधर जाए बिना असली दुनिया को नुकसान पहुंचाए हुए। तो ये थी मेरी तीनों थ्योरीज और मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको तीनों थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।